1-2 मिनट में चालू करते हैं। हेलो अमित। हेलो स्वाति। उतना पीछे क्यों बैठता है? आदत है। यस यस, बस एक ग्रुप में लिंक भेज रहा हूं मैं, चालू करते फिर। चाबी कहाँ रख रहा है? चलो, कल किससे शुरुआत की थी अपन ने? लॉ कौन बनाता है? एक बार मेरे को बता दो, फिर अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही शुरू करेंगे। कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। पार्लियामेंट को पास किससे आती है? कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स है? 246, है ना? क्या सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है? पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। क्या है प्रोसेस? सबसे पहले क्या बनता? ड्राफ्ट बिल बनता है, पार्लियामेंट में एक्सेप्ट होता है, फिर प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करता है, देन वो लॉ एक्ट बन जाता है, वो बिल एक्ट बन जाता है। पार्लियामेंट और स्टेट के बीच में झगड़ा होता है? होता है क्या? नहीं होता है। लिस्ट है ना अपने पास, कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल नंबर 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही शेड्यूल है वो, शेड्यूल नंबर 7। क्या 3 लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में किसकी पावर्स लिखी है? पार्लियामेंट जिसमें बना सकता है। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर, और कॉन्करेंट लिस्ट में बोर्ड का। बोथ, हाँ। कोई दिक्कत? क्या कौन सा एक्ट चालू किया था अपन ने? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या पार्लियामेंट में हुआ था ये पास? ब्रिटिश का जो था काउंसिल, तभी इंडिया ने क्या किया? उसको अडॉप्ट किया है। हमेशा सेक्शन 1 में 3 चीजें लिख रही थी। टास्क क्या था? टी से टाइटल। टाइटल क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। शॉर्ट फॉर्म नहीं रे, वो तो यहां लिखा है। एक्ट में क्या लिखा रहेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एप्लीकेबिलिटी होल ऑफ इंडिया एंड स्कोप
लॉज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट. लॉ की क्या डेफिनेशन दिया था मैं? यस, समथिंग विच रेगुलेट्स व्हाट? ह्यूमन बिहेवियर. अपने को एमसीक्यू में आ सकता है ये. सेक्शन नंबर 2 में क्या लिखी रहती है? सब कुछ डेफिनेशंस लिखी रहती है, इसमें वो इसमें ये. यस और नो? ये क्या बनाया था? अपूर्व आया है क्या? नहीं आया क्या आज? चलो ठीक है, नाम बदल देते. आया नहीं तो क्यों उसकी ले. तेरा नाम? आदर्श. बहुत बड़ा आदर्श है मेरा भाई. आदर्श का कौन होगा? आदर्शी. शाबाश. आया ना. किसी भी रिश्ते की शुरुआत किससे होगी? प्रपोजल. प्रपोजल को दूसरा नाम ऑफर. तुम कुछ भी बोलो, प्रपोजल बोल लो, ऑफर बोल लो, सही है. प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है. भाई का रिजेक्ट हो गया, कट गया भाई का, कुछ होगा क्या उसके आगे? कुछ नहीं, दरा का दरा रह जाएगा. फिर दूसरी जगह ट्राई. बट अगर अपूर्वी से उसको हाँ मिल गई. क्या मिल गई? हाँ मिल गई. उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एक्सेप्टेंस मिल गई. क्या होगा उसका? प्रॉमिस बना. क्या सिर्फ वादों से रिश्ते चलते? क्या लगता है? पैसा. पैसे को क्या बोलते हैं अपन लीगल लैंग्वेज में? कंसिडरेशन. तो प्रॉमिस के साथ जुड़ा कंसिडरेशन. सब चल रहा है जीवन सुखी इनका रिलेशनशिप. क्या एग्रीमेंट होगा? किसका? शादी करने का. बट उसके साथ घर वालों की परमिशन भी चाहिए. घर वालों की परमिशन मतलब कौन? बैक्ड बाय लॉ. है ना. फिर जाके फाइनली क्या होगा? फिर जाके फाइनली होगी शादी. फिर जाके फाइनली बनेगा अपना कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. अभी अपन इसको बैक्ड बाय लॉ नहीं बोलते हैं. ये बैक्ड का दूसरा टेक्निकल टर्म, लीगल टर्म इज क्या लिखा है? एनफोर्स्ड बाय लॉ. क्या बोलते हैं अपन? एनफोर्स्ड बाय लॉ. ठीक है. अभी हाँ चलो इतना लिख लो, अगर लिखा नहीं होगा तो. ये फ्लो बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको फेयर में चाहिए नहीं है तो यहाँ पे ये रहा लो, यहाँ पे फेयर में है. लिख लिया सभी ने? हाँ लिख लो. 2 मिनट रुकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं. ऑनलाइन वालों समझ रहे हैं? अब तक तो चालू ही नहीं किया कुछ समझना है. फिर भी लिखा है क्या? लिख लो लिख लो. आपने लिख लिया था? अभी मैं इसको ऐसे लिखा तो चलेगा क्या रे? फिर अभी कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू, मेरे को आंसर देना. क्या? कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू डैश प्लस डैश. ऑब्वियसली ना. क्या? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ. तो कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू व्हाट? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ. है ना. मेरे को बताना, मेरे को इसको बस डेफिनेशन में उतारना है. कैसा आएगा डेफिनेशन? एग्जैक्टली. एंड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन लिखना है. किसका डेफिनेशन? कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन. क्या होगा? एंड बैक्ड बाय लॉ नहीं, अपन ने बैक्ड वर्ड हटा दिया. अभी क्या है? एनफोर्स्ड. एंड एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल एडजेक्टिव्स एंड एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. याद हो गई है? क्या डेफिनेशन? कोई पूछा आज से कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट? एंड एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. है ना. तो ये अपनी सबसे पहली डेफिनेशन बनी. ठीक है. दूसरा बताओ, मेरे को एग्रीमेंट इक्वल्स टू चाहिए. हाँ, एग्रीमेंट इक्वल्स टू डैश प्लस डैश. क्या होगा? ऑब्वियसली सब बोलो रे. क्या होगा?
प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, यस और नो? तो एग्रीमेंट इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। क्या होगी डेफिनेशन एग्रीमेंट की? क्या होगा? हाँ, और प्रॉमिस विथ कंसिडरेशन। अभी देखना, मैं बता रहा हूं। प्रॉमिस, ठीक है, एक वादा हो सकता है, क्या एक से ज्यादा वादे भी हो सकते हैं? हाँ या ना? आई लव यू जब बोलता हूं उसके साथ और भी कितने वादे करता हूं मैं, 7 जन्म निभाऊंगा, 1 जन्म निभाऊंगा, 2 दिन निभाऊंगा, जो भी है, 1 रात निभाऊंगा, कुछ भी हो सकता है। पर एक ही वादा होता है क्या? नहीं, काफी वादे रहते हैं। तो अ प्रॉमिस और नहीं, प्रोमिस नहीं, अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस बोल सकता हूं ना मैं? हाँ या ना? अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए ना, क्या के लिए, के लिए क्या? हाँ या ना? जम रहा डेफिनेशन ये? A promise or set of promise forming part of consideration for each other. Done. कोई दिक्कत? लिख लो ये। लिख लिए? कॉपीज चेक करूंगा मैं, उतना स्ट्रिक्ट है मैं, लगता नहीं हूं पर हूं, ठीक है? क्या बोल रहा है? ऊपर वाला ये लो, दोनों है, दोनों। लिख लिया? तीसरा मेरे को चाहिए अभी प्रॉमिस का डेफिनेशन। पहले तो ये बताओ, प्रॉमिस इक्वल्स टू क्या? डैश प्लस डैश, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो क्या होगा डेफिनेशन? लगा लो, कुछ तो तुक्का लगा दो, होगा तो होगा सही। क्या होगा डेफिनेशन? इसको सेंटेंस में डालना है। एन ऑफर एक्सेप्टेड, सिंपल ना? एन ऑफर एक्सेप्टेड इज नोन एज प्रॉमिस, सिंपल। हाँ कि ना रे, मरे हुए जैसे क्यों बैठे हो? जीवन में कोई छोड़ के चला गया क्या? लड़का लड़की, प्यार व्यार? 3 डेफिनेशन हो चुके हैं। ये एमसीक्यू में आएगा। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ डैश क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो ये 3 समझ लिया पहले तो, डन, लिख लिया। अभी मैंने क्या बोला था, सारे डेफिनेशंस कौन से सेक्शन में दिए रहते हैं? सेक्शन नंबर 2। पर अभी सेक्शन नंबर 2 में कितने सारे डेफिनेशन है? काफी सारे। तो उसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेक्शन नंबर 2, उसके आगे क्लॉज रहता है। उसके आगे क्या रहता? क्लॉज। सेक्शन 2 में क्लॉज ए में सपोज कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, क्लॉज बी में प्रॉमिस की डेफिनेशन। अभी मेरे को नहीं लगता कि अपने को क्लॉज सेक्शन वगैरह पूछेंगे, बट फिर भी कर लेंगे। अभी देखना, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन किसमें दिया? सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज, ऐसे लिखते ब्रैकेट में। आज से अपन इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? बोलो, कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? कि उसकी डेफिनेशन दी है 2 क्लॉज एच में। वो याद करने की टेक्निक है ये, ऐसे मत देखो मेरे पास, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन किसमें दिया? सेक्शन 2 सब क्लॉज एच, कॉन्ट्रैक्ट, डन। एग्रीमेंट की किसमें दी रहेगी? 2, सब तो 2 में ही दिया रहेगा, अपने को क्लॉजेस याद रखने पड़ेंगे। किसमें दी रहेंगी? एग्रीमेंट क्या है? ई, तो 2 क्लॉज ई में दिया है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट किसमें दिया है? कॉन्ट्रैक्ट 2 क्लॉज एच, एग्रीमेंट 2 क्लॉज ई। और प्रॉमिस किसमें दिया रहेगा? सोचो, है? क्यों? अभी नहीं, ये पी है ना, पी को ऐसा उल्टा कर दो, क्या बनता? ठीक है, किसमें बनता है? 2 क्लॉज बी में। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं बताओ? ऐसे हर एक क्लॉज का कुछ ना कुछ बनाएंगे, अपने को एमसीक्यू आया तो याद तो आ ही जाएगा। डन। पहले चलो डेफिनेशंस कौन बताएगा?
आप बताओ कॉन्ट्रैक्ट की क्या है? नहीं, बिना देखे अभी। एग्रीमेंट एनफोर्स बाय लॉ, शाबाश, वही है ना, वही है। क्लॉज के साथ, एग्री सेक्शन के साथ, सब क्लॉज बोलते हैं उसको, ठीक है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन पहले तो फॉर्मूला याद कर लो, क्या है? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या होगा इसका? हाँ, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फॉर ईच अदर। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का सब बोलेंगे एक बारी। क्या डेफिनेशन? एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कौन सा सेक्शन में दिया है? एच, कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट, अच्छा सेक्शन बता दो पहले। एग्रीमेंट सेक्शन 2 सब क्लॉज ई। डेफिनेशन शाबाश। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। प्रॉमिस का एंड ऑफर एक्सेप्टेड, सेक्शन 2 क्लॉज बी। याद है? ये सुनो, अभी देखना, मैंने कल बोला था अपन ये आज चालू करेंगे। क्या था वो? अभी अपने को ऊपर से बताया ऑफर क्या रहता है ना? एक्सेप्टेंस क्या होता है? वादा क्या रहता? कंसिडरेशन मतलब पैसा क्या? एग्रीमेंट हो गया। फिर ये क्या है भाई? ये किस चिड़िया का नाम है? एनफोर्स बाय लॉ मतलब बैक्ड बाय लॉ। अगर एग्रीमेंट में ये चीज रही तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये कितनी चीज है पता है क्या? किधर लिखूं, जान दो, या लिखता हूं मैं। एनफोर्सिएबल बाय लॉ। पहले तो ये सेक्शन नंबर लिखा है 10 में। कौन से सेक्शन में लिखा है? सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 में बातें भी कितनी? 10 है। कल मैं 9 बोला था पर ज्यादा स्पेसिफिक रहूं मैं तो 10 बातें। सेक्शन नंबर 10 में कितनी बातें? 10 बातें। अब ये 10 की 10 बातें अगर वो एग्रीमेंट ने टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क सब की सब 10 चीजें रही तो वो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। समझे? समझे? चलो मैं एक डेफिनेशन लिख रहा, क्या ये सही है कि नहीं बताना। एवरी है वो, समझ रहा है? ये वाली लाइन समझ रहा है? फॉर्मूला में बैठ रहा है? ऐसा कौन जिसको ये नहीं समझा खुद से ही बिना मेरे एक्सप्लेनेशन के? एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। क्या है अपना फॉर्मूला? हर एक कॉन्ट्रैक्ट पहले वो एग्रीमेंट होगा ना, फिर उसमें एनफोर्सिबिलिटी आएगी, फिर जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, है ना? तो क्या हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है? यस और नो? यस। पर क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं। कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं? जो एनफोर्स बाय लॉ है, जो सेक्शन 10 को फुलफिल करते हैं। ये बोला तो भी चलेगा क्या मैंने? तो एग्रीमेंट में सेक्शन 10 की बातें रही तो वो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बना। चल रहा है? इजी स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं ना? अभी कहानी सुनेंगे फिर से। कल अपन ने जो प्रोसेस देखी थी वो बहुत शॉर्ट प्रोसेस थी, थोड़ा इलैबोरेटिव डीप जाते अपन, ठीक है? किधर गया वो? एक मिनट, हैंग हो गया। हाँ देखो कितना अच्छा बनाया मैंने ये ड्राइंग। इसमें तुमको सारी की सारी 10 बातें ऐसे ही याद हो जाएगी, ठीक है? ठीक है क्या? हाँ, किसका नाम लिया था अपन ने? अपूर्व नहीं है, अपना आदर्श भाई है ना? थोड़ा बोल्ड करते हैं। ठीक है, ये आदर्श देख कितना हैंडसम है, प्यारा। और ऑब्वियसली ये उसकी आदर्शी
ये सुनो, सबसे पहली चीज क्या हुई थी अपने में? ऑफर। तो आदर्श ने क्या किया? ऑफर दिया। तो मैं अभी यहाँ पे देखो सेक्शन 10 में लिखते चल रहा हूं, सेक्शन 10 लिखते चल रहा हूं। सबसे पहले क्या किया? मतलब ऑफर शैल बी मेड, राइट और रॉन्ग? ऑफर शैल बी मेड। फिर सेकंड स्टेप क्या? बंदी को भी पसंद है तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, आया ना? तो सेकंड पॉइंट क्या? एक्सेप्टेंस। यस। अभी मेरे को ये बताओ, कॉम्पेटेंट का मतलब पता है किसी को? कॉम्पेटेंट मतलब 3 चीजें आती है। अभी जब तू आदर्शी को प्रपोज करेगा, आदर्शी 18 साल के ऊपर होनी चाहिए कि नीचे होनी चाहिए भाई? मतलब क्या वो मेजर रहनी चाहिए कि माइनर रहनी चाहिए? अपन कौन है सब, मेजर है क्या माइनर है? मेजर ही है ना, कोई है ऐसा? माइनर है, हाँ लगा ही था, कोई ना कोई तो रहता ही है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो बेसिकली तुम रिलेशनशिप में भी कब आने चाहिए? मेजर होने के बाद ही। सुन लो आपके लिए, कब हो गए? मेजर होने के बाद ही। तो कॉम्पेटेंट, अभी देखना मैं तीसरा पॉइंट क्या लिख रहा हूं, कॉम्पेटेंट का। कॉम्पेटेंट मतलब क्या? सबसे पहले तो वो मेजर होने चाहिए। मेजर होने चाहिए मतलब कितने साल? 18 प्लस कि 18 और 18 प्लस? हाँ, 18 साल का रहा उसको ही मेजर बोलूंगा ना मैं। तो 18 और 18 प्लस वो रहना चाहिए। प्लस क्या पागल से प्यार करेगा तू जिसकी दिमागी हालत सही नहीं है? करेगा? करेगा नहीं। तो माइंड कैसे रहना चाहिए उनका? हाँ स्टेबल। स्टेबल नहीं बोलते उसको, बोलते साउंड माइंड। साउंड मतलब क्या? स्टेबल है उनका दिमाग। ये सुनो, क्या है? दिमाग कैसा है उनका? स्टेबल है। ठीक है, तो कॉम्पेटेंट मतलब समझा? तो दोनों पार्टीज कैसी रहनी चाहिए? कॉम्पेटेंट रहनी चाहिए। कॉम्पेटेंट रहनी चाहिए मतलब क्या? मेजर रहनी चाहिए और साउंड माइंड होने चाहिए, स्टेबल माइंड रहना चाहिए उनका। ये सुनो, 3 पॉइंट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फिर उसके बाद ये लोग किस में आए? रिलेशनशिप में आए। कैसे आए? रिलेशनशिप। तो ये जो रिलेशनशिप है ना इनका, अभी कायदे से आए ना, उसने प्रपोज किया, इसने एक्सेप्ट किया, कुछ इलीगल चीज है ये? नहीं ना। तो रिलेशनशिप कैसा है? लीगल है ना। तो लीगल व्हाट? लीगल व्हाट? रिलेशनशिप। यस, क्लियर? उसके बाद बंदा रो रहा है, क्यों रो रहा है? अंदाजा लगाओ। पैसा जा रहा है उसका। अभी आदर्शी के बड़े बड़े खर्चे, इधर जाना उधर जाना, ये करो वो करो मेरे लिए, बाबू ये करो, बाबू वो करो, बाबू ये मत खाओ वो मत पियो। ये सुनो, तो बाबू के लग गए, हाँ हाँ, LAW लॉ। अपन लॉ पढ़ रहे गंदे बच्चे, कुछ भी मत सोचो, ठीक है? तो बाबू के लग गए, हाँ। तो बताना क्या पैसा जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। तो इसमें क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। कहानी से 5 पॉइंट हो गए क्या? और कितने पॉइंट जाने बाकी है? 5। 5 क्या है? पहले ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दोनों पार्टीज कॉम्पेटेंट होनी चाहिए। कॉम्पेटेंट होना मतलब क्या? मेजर एंड साउंड माइंड। फिर उनके बीच में रिलेशनशिप आया, वो कैसा है? लीगल रिलेशनशिप। फिर कंसिडरेशन, पैसा लग रहा है। 5 पॉइंट याद हो गए? वो लगा लो, आपको चाहिए तो लगा लो, चाहिए तो। अच्छा, ये आ रहा है क्या? वहां से खींचो जरा। ये क्या पर्दे लगा है यार, बड़े स्मूथ है। गंदे बच्चे, बाप रे। ठीक है, अभी सुन लो क्या क्या हुआ। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉम्पेटेंट है दोनों पार्टीज, रिलेशनशिप कैसा? लीगल, और कंसिडरेशन भी होना जरूरी है। अभी इतना सब सुखी जीवन चल रहा है उसका, बाबू भी अच्छी, भाभी भी अच्छी। तो होगा कि नहीं भाई? शादी पॉसिबल है कि नहीं दोनों के बीच में? अगर दोनों लड़का एक लड़की है, अभी तो लड़के लड़के में भी पॉसिबल है, फिर भी इनमें पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। तो 6th पॉइंट क्या आ जाता? पॉसिबल। 6th पॉइंट क्या आ जाता? पॉसिबल। शादी पॉसिबल है। शादी पॉसिबल है या नहीं? शादी पॉसिबल है। फिर कहां पे जाएंगे? सीधा शादी करेंगे क्या? फिर
नहीं नहीं नहीं, अरे घर वालों से पूछो कैसे बच्चे, घर वालों से पूछो ना भाई, घर वाले से पूछेंगे, घर वालों से क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट। घर वालों पे जोर जबरदस्ती करके कंसेंट लेंगे कि फ्री कंसेंट लेंगे, कि भाई खुश होके कंसेंट दो, मतलब आशीर्वाद अच्छे दो हम पे, कुछ बुरा बुरा मत बोलो, तो अच्छा विवाहित जीवन होगा, 10-12 बच्चे हो गए, है ना। तो कंसेंट कैसे होनी चाहिए, फ्री, मतलब घर वालों से कंसेंट आ गई, फ्री, वो बन गया अपना कंसेंट, कैसा, फ्री। 8वां, अपोज होनी चाहिए फैमिली अपने वाले, अपोज होनी चाहिए क्या फैमिली मेंबर्स, नहीं ना। तो अगर मैं सेक्शन 10 के हिसाब से लिखूं तो अपोज नहीं होने चाहिए, किसके, ऑफ फैमिली। सेक्शन 10 में फैमिली नहीं है, सेक्शन 10 में है, हाँ रुको रुको रुको, क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अभी ये वाला पॉइंट है ना, अपने मॉड्यूल में नहीं है, बट ये एक्चुअल में आता है, ठीक है। सेक्शन 10 में ये बात है, बट अपने मॉड्यूल में नहीं है, गॉट इट। पर याद तो रखेंगे अपन, समझे। 8 पॉइंट, पहले तो क्या चल रहा है, 2 पार्टीज, ऑफर, एक्सेप्टेंस, तीसरा क्या है, कॉम्पेटेंट, में 2 याद है क्या अभी, मेजर एंड साउंड माइंड, फिर क्या, लीगल रिलेशनशिप, फिर पैसा, कंसिडरेशन, फिर क्या, पॉसिबल है शादी करना, पॉसिबल, फिर कैसा, 2 चीजें घर वालों की, 2 चीजें घर वालों की, कंसेंट और अपोज नहीं रहने चाहिए, हाँ है ना। अभी घर वाले भी अपोज नहीं है, सब सही है। तो अभी आगे क्या होगा भाई, इनकी क्या होगा, शादी, ठीक है, शादी हो रही है, ऐसे दोनों ने वरमाला पहना दी है, यस। पर क्या शादी का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नहीं, हाँ है ना, क्या बोलते हैं उसको, मैरिज सर्टिफिकेट से बेटर है वो कॉन्ट्रैक्ट, एक क्या है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये क्या एक लीगल रिक्वायरमेंट है, ये सुनो, अगर लॉ नहीं बोलता होता तो मैं तो वरमाला पहन के ही मेरे काम चालू कर देता, हाँ या ना। पर लॉ ने बोला है कि तुमको एक सर्टिफिकेट जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है वो लेना पड़ेगा, हाँ या ना। तो क्या है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, यस। तो अगला पॉइंट अपना आ जाता है, व्हाट, लीगल रिक्वायरमेंट, डन। शादी हो गई, क्या होगा आगे, जान दो, मैं इतना नहीं बोल रहा, क्या होगा आगे बोलो, चुन्नू मुन्नू बुन्नू टुन्नू, कितने, 4, चुन्नू मुन्नू बुन्नू टुन्नू, 4 हो गए बच्चे। अब ये क्या है, इनके 4 ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट ही है ना तेरे, तेरी ऑब्जेक्ट है कि किसी के, बता भाई, तेरी है ना, ऑब्जेक्ट है ये। अब ये ऑब्जेक्ट जो हुए शादी के बाद हुए, तो ये जो ऑब्जेक्ट हुए हैं 4, लीगल है कि इलीगल है, लीगल है ना, कोई दिक्कत है ये चारों में, नहीं है। अगर शादी के पहले करते तो वो ठीक है, वो नहीं बोलना मेरे को, पर ऑब्जेक्ट कैसा है, लीगल ऑब्जेक्ट है। तो अगला पॉइंट क्या, लीगल ऑब्जेक्ट। अभी तक ना अपने मॉड्यूल में 10 ही पॉइंट है, पर मैं पूरा सेक्शन 10 में क्या क्या है वो कवर करा रहा हूं, डन। क्या है इनमें, लीगल ऑब्जेक्ट है। चली शादी कितने साल, 2.2 ईयर्स, इतना ही लिखेगा मैं, कितने साल चली शादी, वो नहीं, वैसे ही लिखा मैंने, 1 साल पकड़ लो, कितना भी ले लो। क्या हुआ, 1 साल सपोज समझो शादी चली इनकी, फिर क्या होगा शादी के बाद, बच्चे भी हो गए, फिर फाइनली क्या, आजकल क्या होता है, ये ऐसा दरार आ गई रिश्ते के बीच में, क्या आ गई, दोनों के रिश्ते के बीच में दरार, राइट। अभी रिश्ते में दरार आ गई तो लोग कहां पे जाएंगे डिवोर्स कराने, कोर्ट में जाएंगे, राइट, कोर्ट में जाएंगे। पर ऐसा है क्या, हाँ ठीक है, कोर्ट ने ग्रांट कर दिया, दोनों अलग रहो, किसके बारे में पहले डिसीजन लेंगे अपन, ये है ना चारों चुन्नू मुन्नू टुन्नू बुन्नू, उसका क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे भैया, बांट देंगे। अभी बांट देंगे मतलब 3 इसके पास, 1 उसके पास, 1 उसके पास, 2 इसके पास, कुछ भी कर सकता है। तो कोर्ट जो भी टर्म्स बताएगा, क्या बताएगा बोल रहा हूं मैं, टर्म्स बताएगा कि 1 इसके पास, 2 तेरे पास, 3 इधर उधर, और बाहर भी रहेंगे तो उसका भी क्या है ना। तो कोर्ट क्या बताएगा इसके बारे में, टर्म्स। और वो जो टर्म्स रहेगी वो सर्टन होगी क्या अनसर्टन होगी, सर्टन मतलब जो कर सकता है वो, है ना। तो टर्म्स कैसी होगी इसकी, सर्टन। तो अपना फाइनल और 11th पॉइंट क्या है, टर्म्स कैसे है, टर्म्स कैसी है बबुआ, सर्टन है, समझे।
तो क्या 11 पॉइंट बता सकता है कोई मेरे को स्टोरी के हिसाब से? सबसे पहले क्या? ऑफर। देखो इसमें पूरा जीवन आ गया उसका, बस मृत्यु बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब आ गया, आया ना? पहला क्या? ऑफर, एक्सेप्टेंस, दोनों पार्टीज, कॉम्पेटेंट, कॉम्पेटेंट में दो, मेजर एंड साउंड माइंड, फिर रिलेशनशिप है जो लीगल है, फिर कंसिडरेशन, पॉसिबल, फिर घर वालों से, पॉसिबल है शादी तो घर वालों से पूछो, दो चीजें क्या? कंसेंट लो। कंसेंट मतलब क्या? हाँ, हर चीज कुछ भी करना पहले कंसेंट लिया करो लॉन्डो। हाँ ठीक है, तो क्या क्या जरूरी है? घर वालों से कंसेंट, फिर अपोज नहीं होने चाहिए, किससे? मतलब अपने से। लॉ में क्या लिखा है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी याद लिखो यार, फैमिली लिख के आएंगे नहीं तो। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, फिर क्या हो गई उनकी? शादी हो गई, चुन्नू मुन्नू बुन्नू टुन्नू। ऑब्जेक्ट्स कैसे है? ऑब्जेक्ट्स लीगल ऑब्जेक्ट है, और फिर फाइनली क्या है? सर्टेन टर्म्स। सर्टेन टर्म्स की कहानी भी याद है ना, कॉन्ट्रैक्ट, ये वो, डाइवोर्स। 11 पॉइंट के 11 याद है? बोलो आप, आपका नाम? नहीं नहीं, गोल गोल, हाँ मधुरा, बताइए आप। 11 पॉइंट्स आ रहे, जितने याद आ रहे वैसे स्टोरी रखो दिमाग में, रह जाते हैं। बोलो पहला क्या? अच्छा सब साथ में बोलेंगे एक बार फिर से, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इतना बार करा रहा हूं। पहला क्या होगा? ऑफर, एक्सेप्टेंस, क्या बोले? कॉम्पेटेंट। कॉम्पेटेंट में दो, मेजर एंड साउंड, फोर्थ लीगल, रिलेशनशिप पांचवा कंसिडरेशन, पॉसिबल है शादी, फिर घर वालों से दो, फ्री कंसेंट एंड अपोज, नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज होना चाहिए कि नहीं? नहीं ना, तो बोलने का नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फिर क्या? लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल रिक्वायरमेंट है क्या? और लास्ट नहीं नहीं, सर्टेन टर्म्स। समझे? अभी थोड़ा लॉ के हिसाब से पढ़ लेंगे इसको भी, कैसे ही पढ़ना है पढ़ेंगे ना, थोड़ा लॉ के हिसाब से चलेंगे अपन। अभी ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये तो नॉर्मल चीज है। कुछ भी मेरे को, सपोज ये मेरा सफरचंद वाला फोन है, वो बेचना है। किसका है? सफरचंद वाला फोन है, उसको मेरे को बेचना है। तो मैंने ऑफर किया आपको, आपका नाम? जैनी। मैंने जैनी को ऑफर किया कि ये फोन मेरे को बेचना है, तो क्या दिस इज ऑफर? यस, यू एक्सेप्टेड दैट ऑफर। क्या एक्सेप्टेंस भी हो गया? क्या अभी तक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है क्या अपने बीच में? नहीं, अब तक बाकी चीजें होनी बाकी है। कॉम्पेटेंट, 18 के ऊपर हो, मैं भी 18 के ऊपर हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। साउंड माइंड हो? हाँ नसीब, मैं भी हूँ। लग तो रहा है, तुमको लग रहा है क्या हूँ साउंड माइंड? हाँ, नहीं बोले तो मारा ही रहता। तो ये भी टिक मार्क हो गया, ये 3 टिक मार्क हो गए, राइट? क्या मैं ये जो फोन बेच रहा हूं, क्या इलीगल चीज है क्या? इलीगल चीज है, मैं बेच सकता हूँ सेकेंड हैंड फोन। तो हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा होगा? लीगल क्या इलीगल? लीगल रिलेशनशिप, टिक मार्क। इसकी जगह मैं उसको ड्रग्स बेचता तो क्या लीगल रिलेशनशिप होता? वो गांजा बेच रहा, गांजा चलता था? नहीं, इंडिया में तो बैन है, बाहर चलता है, ऐसे सुना है मैंने, मेरे को पता नहीं। फाइन, अभी मैं फोन फ्री में तो नहीं दे रहा, मैं इससे मांग रहा हूं ये फोन के 1 करोड़, मैंने वापरा है, मैंने टच किया है, ठीक है? तो ये फोन का कितना मांग रहा मैं? 1 करोड़ रुपीस, एंड आप देने को भी तैयार हो, राइट? तो क्या कंसिडरेशन भी है कंसिडरेशन भी? पॉसिबल टू परफॉर्म, फोन लो पैसा दो, इट इज पॉसिबल। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करता कि 1 करोड़ में आपको देता, उड़ के बताओ, क्या कॉन्ट्रैक्ट है? उड़ के बताओ, कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं ना। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है वो कैसे परफॉर्म करोगे तुम लोग? तो अपन जो कर रहे क्या दिस इज पॉसिबल? राइट, अब तक भी नहीं हुआ है। फ्री कंसेंट है, मैंने आपको जोर जबरदस्ती की ऐसे बंदूक दिखाई आपको कि करना ही है, या मारा, कुछ किया मैंने? नहीं, पूछा जस्ट अच्छे से, तो क्या कंसेंट फ्री है? इससे कोई पब्लिक को हार्म हो रहा है? आप लोग को कोई दिक्कत है मैं इसको बेच रहा हूं? नहीं ना, तो पब्लिक को कोई हार्म है इसमें? नहीं, अब तक चल ही रहा है, अब तक चल ही रहा है। लीगल रिक्वायरमेंट, अभी जब मैं ये मेरा मूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूं, इनसे पैसा ले रहा हूं, इसका प्रूफ क्या होगा? हाँ राइट, मैं इसका कुछ तो भी बनाऊंगा, कुछ तो भी पेपर का डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, उस पर अपन दोनों साइन करेंगे, ये प्रूफ रहेगा। कल को जाके मैंने बोला पैसे ही नहीं दिया, मेरा फोन आपके पास है, आपके पास क्या रहेगा? ये डॉक्यूमेंट रहेगा लीगल रिक्वायरमेंट वाला, है ना? तो 9th भी टिक मार्क। लीगल ऑब्जेक्ट, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है
आपको फ्रॉड करने वाला ऑब्जेक्टिव है क्या मेरा? नहीं ना, अच्छा ऑब्जेक्ट है मेरा, तो ये भी टिक मार्क हो गया। एंड लास्ट बात, टर्म्स अपने बीच में क्लियर है, इतने पैसे मैं ये दिन फोन दूंगा आपको, दूसरे दिन तीसरे दिन आप मेरे को 4 दिन बाद पैसे दोगे, राइट? तो क्या टर्म्स भी सर्टन है? तो क्या अभी 11 के 11 टिक मार्क होगा इस पे? तो क्या अभी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया? तो हो गया, फाइन, समझे? कोई दिक्कत है क्या बताओ ऑनलाइन वालों? कोई प्रॉब्लम है तो बताना, कोई इश्यूज? गुड टू गो? हाँ, अभी अगर आपको लिखना होगा तो अच्छे से इधर है, ये 9 पॉइंट लिख लो पहले और फिर बाकी के मैं लिखवाता हूं, ये सब मत लिखना अभी। अच्छा ठीक है, आपको मैं बताऊं, ये जो नोट्स है वो काय के है? क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? सीएमए इंटर। तो ये सेम चीज अपने को सीएमए इंटर में है, और मेरे सीएमए इंटर में पूरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं ऐसे, समझ रहे हो? तो लिटरली अपने को पूरा का पूरा जो भी सिलेबस है ना, अभी जो पढ़ना है सेम कॉपी पेस्ट है उधर, समझा? अपन ये भी पढ़ेंगे प्लस अपने फाउंडेशन के मॉड्यूल से पढ़ लेंगे, तो पूरा का पूरा स्मूथ। गॉट इट? और ये नोट्स तो तुमको मिलेंगे इंटर में आने पे। तुमको लिखना है क्या 2.1 का वो? हाँ देखना यहाँ पे ये चीजें हैं। यार 7% बैटरी है। क्लियर? शाबाश, ये लिख लो इतना सा, सेक्शन नंबर 10 देना, और तुम इसको बोलो एनफोर्सिएबल बाय लॉ, या ऐसे ही बोल सकता हूँ ना मैं इसको, एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या है? अभी अपन 12th में वगैरह तो पढ़ के आए, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, फीचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये सब। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या है, वो भी सेक्शन 10, एक ही बात हो गई, समझा? ये चीजें लिखो, और कौन सी नहीं है इसमें वो मेरे को बताना, वो भी लिख देना। पटपट लिखो रे, 6% है। अबे चार्जिंग लगाने को भी नहीं है ना? This is the most important topic of Indian Contract Act. यस यस मुस्कान, मेरे को दिख रहे हैं आपके कमेंट्स, दिख रहे दिख रहे। मैं दिख ही नहीं रहा था वहां पे। अच्छा, इनका ये डाउट है कि 1 साल में 4 बच्चे कैसे हो सकते हैं। देखो तुम्हारे दिमाग में किसी का नहीं आया। कर लिया, शादी के पहले भी नहीं करते क्या आजकल? हाँ बिल्कुल करते, तब पहले ही करके रखी थी बंदोबस्त, फिर उनको प्रकट किया सामने दुनिया के। हुआ है तो बोलो रे हुआ है, ऐसे ही बैठते। मेरे को ये बताना कौन से पॉइंट्स नहीं है इसमें। देखो पहले ही पॉइंट में 2 पॉइंट कवर है इधर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, मतलब एक पॉइंट नहीं है, कौन सा वाला? बताओ बताओ, एक पॉइंट नहीं है, कौन सा? सर्टेन टर्म्स है ना, किधर गया? हाँ टर्म्स मस्ट बी सर्टेन, सर्टेन टर्म्स बोलो यार, टर्म्स मस्ट बी सर्टेन ही की बात, कौन सा नहीं है? हाँ ऑब्वियसली भाई, लीगल रिक्वायरमेंट वो यहाँ पे नहीं है, तो वो उतना एक पॉइंट ऐड कर देना इसमें। डन?
Yes, perfect. अच्छा, एक क्वेश्चन पूछू क्या? विचारू का मी? हो, विचारा अभी. अरे बाप रे बाप रे बाप रे. ये कौन है? ये मैं है. मैं प्यार से खुद को ही डीडी बुलाता. ठीक है. और आपका नाम? कुमकुम. कुमकुम लाल में लिखूं क्या? नहीं, जान दो. मजाक कर रहा हूँ. ठीक है. सही स्पेलिंग है? स्पेलिंग सही है आपकी? यस, कुमकुम. मैंने कुमकुम के साथ कॉन्टैक्ट किया कि मैं आपको 1 करोड़ रुपीस दूंगा, आप मुझे ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग छलांग लगा के दिखाओ. ठीक है. और वो काफी स्पेस है, समझ लो 1 किलोमीटर का स्पेस है. ठीक है. मैं बेसिकली समझ लो यहाँ से प्रेस्टीज पॉइंट तक छलांग मार के दिखानी है. और कितना मिलेगा? 1 करोड़. तो मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया अब तक. मैंने उसको बस पूछा, मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा, तू मेरे को उड़ी मार के बता. क्या? उड़ी मार के बता, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग. मेरे को बताना, क्या ये एग्रीमेंट है? क्या ये एग्रीमेंट है? कितने लोग हाँ बोल रहे? कितने लोग ना बोल रहे? ये एग्रीमेंट तो है ना भाई. मैंने पूछा क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, पर ये एग्रीमेंट है क्या? एग्रीमेंट में जरूरी है क्या सेक्शन 10 की बातें फुलफिल है? जरूरी है? नहीं ना भाई. तो मैंने उसके साथ ये जो भी किया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया. मानो एक्सेप्ट भी कर लिया, मैंने उसको पैसे भी दे दिए. मैंने उसको पैसे भी दे दिए. और अगर उसने उड़ी नहीं मारी, तो क्या मैं उस पर केस कर सकता हूँ कि उसने उड़ी नहीं मारी, मेरे को मेरे पैसे वापस चाहिए? नहीं कर सकता हूँ. कॉन्ट्रैक्ट आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ, बट एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. मतलब क्या? अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, तो क्या मैं उसको कोर्ट में घसीट सकता हूं? क्या उसको मैं कोर्ट में घसीट सकता हूं? तो बिल्कुल घसीट सकता हूं. पर अगर किसी ने एग्रीमेंट परफॉर्म नहीं किया, तो क्या मैं उसको कोर्ट में घसीट सकता हूं? तो नहीं घसीट सकता. समझे? तो मेरे को बताना, ये जो हमारे बीच में हुआ है, क्या ये एग्रीमेंट है? क्या ये एग्रीमेंट है? दिस इज एग्रीमेंट, बट इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट? नो, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. समझा? एक बेसिक डिफरेंस आज कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में. तो अपन जो रेंट एग्रीमेंट बोलते हैं, क्या है वो? रेंट एग्रीमेंट है क्या? क्या है वो? रेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो रेंट एग्रीमेंट नहीं. कल को जाके मैंने रेंट का पैसा नहीं दिया, तो वो मेरे को कोर्ट में लेके जा सकता कि नहीं? यस. तो इट इज रेंट एग्रीमेंट और रेंट कॉन्ट्रैक्ट. रेंट कॉन्ट्रैक्ट. समझा? बस इतना ही करेंगे आज, क्योंकि और आईपैड करने भी नहीं देगा. एक बार रिवाइज करके विल स्टॉप. डन. क्या क्या किया? सबसे पहले 3 डेफिनेशन की. पहला कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट. कौन सी सेक्शन में दिया है? सेक्शन 2 सब क्लॉज एच. क्या है डेफिनेशन? एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. फिर सेकंड किसका देगा? एग्रीमेंट का. क्या है वो? सेक्शन 2 सब क्लॉज ई. डेफिनेशन? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस. बोलो. यस. फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. कोई दिक्कत? फिर तीसरा किसका देगा? प्रॉमिस. किधर लिखा है? पी का उल्टा बी. तो 2 क्लॉज बी. क्या है उसका? एंड ऑफर एक्सेप्टेड इज नोन एज प्रॉमिस. इजी. फिर अपन ने कौन सा सेक्शन देखा? और सेक्शन नंबर 10. सेक्शन नंबर 10 में क्या लिखा है? क्या लिखा है वो पूछा मैंने. मतलब हेडिंग क्या है? हेडिंग सेक्शन 10 का एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फीचर्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एनफोर्सिएबल बाय लॉ. सब चीजें बोल सकता हूं मैं. कितनी चीजें टोटल? 10 चीजें समझो. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एक चीज. तो पहली चीज क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. दूसरा? भूल गए? स्टोरी याद रखो. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. फिर दोनों पार्टीज कैसी? कॉम्पेटेंट है. कॉम्पेटेंट मतलब क्या? मेजर एंड साउंड माइंड. फिर क्या है? लीगल रिलेशनशिप है हमारे बीच में. फोर्थ? कंसिडरेशन, रोकड़ा, पैसा. फिफ्थ? पॉसिबल है, अभी आगे शादी कर सकते हैं, पॉसिबल. देन घर वालों की 2 चीज, फ्री कंसेंट एंड नॉट अपोज. नॉट अपोज. नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. कितने पॉइंट हो गए?
मैं गिन रहा नहीं हूं। 7 फिर बच्चे हुए, वो कैसे, ऑब्जेक्ट्स जो हुए अपने वो लीगल है, लीगल ऑब्जेक्ट है। देन लीगल रिक्वायरमेंट होना चाहिए, हाँ शादी की कॉन्ट्रैक्ट बना लीगल रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद था लीगल ऑब्जेक्ट एंड लास्ट इज टर्म्स आर सर्टन। डन, डन क्या, ठीक है। अभी इसके बाद एक दो तीन चीजें पढ़ेंगे एंड देन हर एक चीज के अंदर डीप में जाएंगे। जैसे कि ऑफर है ना, ऑफर के काफी सारे रूल्स वगैरह है। फिर एक्सेप्टेंस के काफी सारे रूल्स वगैरह है। कॉम्पेटेंसी में मेजर के काफी रूल्स, ऐसे हर एक चीज सेक्शन 10 को और तोड़ के पढ़ेंगे अपन, समझा। बेसिक सेक्शन 10 समझ गया। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस समझा। एक स्टार मार्क लाइन कराई थी, क्या थी वो, बोलो, भूल गए, बोलो ना क्या फिर। every contract is an agreement, but every agreement is not an contract। क्या अभी ये लाइन डाइजेस्ट हो गई? कोई प्रॉब्लम किसी को भी ऑनलाइन में, किसी को दिक्कत, तुमको कहीं भी कोई डाउट रहा लगे साथ ऊपर करने का, ठीक है। डन, चीजें लिख लिया जो जो अपन ने आज किया, तीनों डेफिनेशन सेक्शन नंबर 10। ये किसी को बनाना रहेगा तो दे कैन, ठीक है, मतलब याद रहने के लिए रखा हूं मैं यहाँ पर। चलो फिर कितने बजे, हाँ 5:30 का लेक्चर है तुम्हारा अगला। ब्रेक ले लो 10 मिनट का, देन सर लगे शुरू करेंगे। बाय बाय। हाँ एक और बात, अपन सब ऐसे पढ़ लेंगे ना, फिर एक बार ही मॉड्यूल खोलेंगे और फिर वहां से आपको मैं टिक मार्क करते चलूंगा, चीजें अपनी ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। डन, चलो।